मीठी, पता नहीं हमारे बच्चे इन अंडों से कब बाहर आएंगे। अब तो मुझे बच्चों को देखने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन अंडे तो अपने समय में ही फूटेंगे। अजी, मैंने हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचा है। अच्छा, बताओ ना मीठी, तुमने क्या सोचा है? अजी, हम तो जैसे तैसे इस घोंसले में रह रहे थे, लेकिन अब हमें हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा और मजबूत घोंसला बनाना चाहिए। अरे हाँ मीठी, ये तो मैं भी सोच रहा था। शिकारियों से और खास करके हर मौसम से बचने के लिए हमें एक पक्का घोंसला बनाना होगा। लेकिन अभी हम अपने अंडों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ, वो भी है। एक काम करते हैं, आप मुझे सामान ला कर दीजिए, मैं यहीं पर अंडों पर नजर रखते हुए घोंसला बनाती हूँ। हाँ, ये एक अच्छा उपाय है मीठी, हम ऐसा ही करते हैं। मैं लकड़ियों का बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन आप इतनी बारिश में। अरे मुझे कुछ नहीं होगा मीठी, अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी जाता हूँ। राजा तेज बारिश में लकड़ियाँ लाने चला गया। अच्छी और सूखी लकड़ियाँ बहुत दूर मिलती थी, लेकिन राजा बड़ी मेहनत से सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर आता है। तभी उसे गोरी और लल्लू देख लेते हैं। अरे लल्लू जी, ये राजा इतनी बारिश में कहाँ भटक रहा है? इन मियाँ बीवी का क्या प्लान चल रहा है? कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है गोरी। चलो चलो, उनकी खिचड़ी में थोड़ा जहर मिलाकर आते हैं। ये क्या? आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ मीठी, लकड़ियों के लिए बहुत दूर जाना पड़ा और बारिश भी बहुत है ना, इसीलिए। तभी गोरी और लल्लू वहाँ पर आ गए। अरे मीठी, राजा, क्या हाल चाल है? ये इतनी सारी लकड़ियों का क्या कर रहे हो तुम? अरे गोरी, हम हमारे अंडों की सुरक्षा के लिए एक नया और बड़ा सा घोंसला बनाने वाले हैं। क्या नया घोंसला? वो भी ऐसी बारिश में? अरे रे, मीठी बेचारे राजा को इतनी बारिश में कितनी मेहनत करवा रही है और खुद तो आराम से घोंसले में बैठी है। हाँ हाँ, ऐसी बारिश में इतनी मेहनत करके कहीं राजा बीमार ना पड़ जाए। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे मेहनत करने में कोई तकलीफ नहीं है और ये सब तो मैं अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। अरे लेकिन मैं कहती हूँ, इतनी मेहनत करनी क्यों है? मैं तुम्हें एक बीच का रास्ता दिखाती हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैं एक ऐसा घोंसला जानती हूँ जहाँ पर कोई नहीं रहता। तुम उस बने बनाए घोंसले में जाकर आराम से रह सकती हो। गोरी, कहीं तुम उस बरगद वाले पेड़ के घोंसले के बारे में तो नहीं बोल रही? हाँ हाँ लल्लू जी, मैं उसी घोंसले की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, हमें हमारा खुद का ही घोंसला बनाना है। हम दूसरों के घोंसले में नहीं रहना चाहते। अरे बना लेना, लेकिन जब तुम्हारे अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे तब बना लेना। तब तक उसी घोंसले को ठीक ठाक करके रह लो। सोच लो, मैं तो तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रही हूँ। क्या बना बनाया घोंसला? हाँ, मुझे गोरी की बात सही लग रही है। अभी के लिए हम उसी घोंसले में रह लेते हैं। अजी, इससे आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मीठी। अरे अब लेकिन वेकिन छोड़ो और उस घोंसले को जरा ठीक ठाक करके उसी में रह लो। जाओ जाओ। हाँ गोरी, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। लल्लू जी, चलिए हम चलते हैं। दोनों वहाँ से चले गए। गोरी, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मैंने क्या किया? तुमने उन्हें उस घोंसले का पता क्यों बताया? उस घोंसले में तो हम रहने जाने वाले थे। उस घोंसले में रहने के लिए पहले उसकी अच्छे से मरम्मत करनी होगी। उसकी मरम्मत कौन करेगा? तुम करोगे? मैं क्यों करूं? हाँ, मैं जानती थी, इसीलिए तो मैंने ये प्लान बनाया था। अब वो दोनों करेंगे मरम्मत और फिर हम वो घोंसला उनसे छीन लेंगे।
क्या? वाह 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 गौरी, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं, तुमने तो मौके पर चौका मार दिया। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मुझे कहते हैं चालाकियों की देवी गौरी। नहीं, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। गौरी सही तो कह रही थी। आप अकेले तकलीफ मत उठाइए। जब अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे तब हम हमारा नया घोंसला बनाएंगे। अच्छा ठीक है मीठी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, चलो हम उसी घोंसले में चलते हैं। मीठी और राजा उसी बरगद के पेड़ के पास आ गए जहाँ पर एक पुराना घोंसला था। अजी, लगता है गौरी इसी घोंसले की बात कर रही थी। अरे मीठी, इस घोंसले की तो बड़े ही अच्छे से मरम्मत करनी होगी। हाँ, चलिए दोनों मिलकर इसे ठीक ठाक बनाते हैं। मीठी और राजा ने मिलकर उस टूटे फूटे पुराने घोंसले को एक नए और पक्के घर में बदल दिया। अजी, घोंसला तो बड़ा ही अच्छा बन गया है। हाँ चलो मीठी, अंडों को लेकर अंदर चलो। घोंसले की मरम्मत करते करते तो शाम हो गई है। चलो अब कुछ अनाज खाकर सो जाते हैं। दोनों घोंसले के अंदर चले गए और रात होने पर दोनों अनाज खाकर सो गए। मीठी, अब हम अंडों की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। हाँ, अब मैं अपने अंडों को ज्यादा गर्म और सुरक्षित रख सकती हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी एक शिकारी चील वहाँ से गुजर रहा था। वहाँ से गुजरते वक्त उसे वही कहीं से अंडों की खुशबू आने लगती है। अरे, यहाँ पर ये अंडों की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है यहाँ पर आसपास कहीं पर अंडे हैं। लखा इधर उधर देखने लगा, तभी उसे मीठी का घोंसला दिखाई देता है। हाँ, शायद ये खुशबू इसी घोंसले से आ रही है। लखा घोंसले के पास आ गया और खिड़की से अंदर देखने लगा, जिसे देखकर चील की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंदर एक चिड़िया, उसका पति और उसके 7 अंडे उसे दिखाई दिए। अरे वाह 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 वाह, मुझे तो यहाँ पर खजाना मिल गया है। जब मैं ये बात चंदू भाई को बताऊंगा तब तो वो मुझे अपना लेफ्ट हैंड बना लेंगे। लखा बड़ा ही खुश होकर ये बात अपने साथियों को बताने चला गया। तभी गौरी और लल्लू मीठी के घोंसले के पास आ गए। गौरी, इन दोनों ने तो इस घोंसले का रंग रूप ही बदल दिया। ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि ये टूटा फूटा घोंसला था। हाँ हाँ लल्लू जी, मैं जानती थी ये दोनों बड़े मेहनती हैं, इसीलिए तो मैंने ये प्लान बनाया। दोनों चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगे, लेकिन हमें अनाज तो इकट्ठा करना ही होगा। हाँ तो मैं जाता हूँ अनाज लाने, तुम यही अंडों के पास रुको मीठी, हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तभी गौरी के दिमाग में एक और आइडिया आ गया। अब देखिए लल्लू जी, मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर दोनों घोंसले के अंदर चले गए। अरे मीठी, क्या बातें चल रही है? अरे गौरी, तुम आओ आओ। दरअसल हम ये सोच रहे थे कि अंडों से बच्चे बाहर आने से पहले ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर ले, जिससे बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। फिर हम अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, बस इतनी सी बात? अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हम दोनों हैं ना, हम यहाँ रुककर तुम्हारे अंडों का ध्यान रख लेंगे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने अंडों का ध्यान रख लेंगे। अरे राजा भाई, अब पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हम पर इतना भी विश्वास नहीं है। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? गौरी और लल्लू भैया पर हम विश्वास कर सकते हैं। आखिर उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। अच्छा ठीक है मीठी, अगर तुम कहती हो तो। अरे तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे आने तक हम तुम्हारे अंडों का और इस घोंसले का पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ,
तुम बेफिक्र होकर जाओ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम जल्दी जाकर जल्दी वापस आते हैं। मीठी और राजा अंडों को गोरी और लल्लू के पास छोड़कर अनाज लाने चले गए। बेवकूफ कहीं के, इन्हें फुसलाना तो किसी बच्चे से भी आसान है। हाँ गोरी, अब हमें उस छोटे से घोंसले में रहने की कोई जरूरत नहीं। अब ये बना बनाया पक्का घोंसला हमारा है लल्लू जी। हाँ गोरी, अब हमें उस छोटे से घोंसले में रहने की कोई जरूरत नहीं। कौवों ने बड़ी ही चालाकी से चिड़िया का घोंसला हड़प लिया। कुछ समय बीत गया और गोरी के पेट में चूहे कूदने लगे। लल्लू जी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। यहाँ पर तो खाने के लायक कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तभी दोनों की नजर मीठी के अंडों पर गई। क्यों लल्लू जी, क्या कहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं गोरी, ऐसा सोचो भी मत, समझी? क्या? लेकिन क्यों? मैं तो इन अंडों को उबाल कर खाऊंगी। आपको नहीं खाना तो मत खाइए। नहीं गोरी, ना ही मैं खुद खाऊंगा और ना ही तुम्हें खाने दूंगा। हमने उनका घोंसला तो हड़प ही लिया है, अब हमें उनके अंडों को कुछ नहीं करना चाहिए। अरे तुम कब से इतने समझदार बन गए? मैं तो अंडे खा कर रहूंगी। नहीं गोरी। गोरी अंडों को उठाने ही वाली थी, तभी लल्लू उन्हें उठाकर घोंसले के बाहर रख देता है और अंदर से दरवाजा लगा लेता है। मैंने कहा ना गोरी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, चुपचाप बैठो यहाँ। थोड़ी ही देर बाद मीठी और राजा ढेर सारा अनाज और बांस लेकर वापस आ गए, लेकिन अंडों को घोंसले के बाहर देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। अजी, ये मैं क्या देख रही हूँ? हमारे अंडे घोंसले के बाहर। गोरी, लल्लू, दरवाजा खोलो। लगता है दोनों आ गए। कौन है? कौन है जो अपना गला फाड़ रहा है? गोरी, दरवाजा खोलो। ये हमारे अंडे बाहर कैसे आए? शुक्र मानो बाहर जिंदा तो है, वरना थोड़ी देर पहले इनका ऑमलेट बन जाता। क्या? ये तुम क्या बोले जा रही हो गोरी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोरी हमारे अंडों के बारे में ऐसा कहने की? पहले तुम दरवाजा खोलो और हमारे घोंसले से बाहर निकलो। क्या कहा? तुम्हारा घोंसला? किसने कहा कि ये तुम्हारा घोंसला है? ये तो हमारा घोंसला है, जिसकी मरम्मत करने के लिए हमने तुम्हें दिया था। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो गोरी? हमने यहाँ पर रहने के लिए इस घोंसले की मरम्मत की है। मुझे तो पहले ही इन पर शक था। ये कौवे बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करते। नहीं गोरी, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ हाँ, अब अपने अंडे उठाओ और मेरे घोंसले के सामने से रफा दफा हो जाओ। चलो मीठी, इन चालबाज मतलबी कौवों से बात करने में कोई फायदा नहीं। दोनों अपने अंडों को उठाकर वहाँ से जा ही रहे थे, तभी गोरी बोली, अरे अरे रुको, जाते जाते मेरा एक और आइडिया सुनकर जाओ। अगर कहीं पर सहारा न मिले तो हमारे टूटे घोंसले में चले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उतने भी बुरे नहीं हैं। हमें तुम्हारे घोंसले की कोई जरूरत नहीं है, हम हमारा खुद का घोंसला बना लेंगे। चलो मीठी। दोनों वहाँ से चले गए और कौवों को इस बात से बड़ी खुशी हो रही थी। अब तो हमारे मजे है गोरी। मीठी और राजा अपने अंडों को लेकर यहाँ वहाँ भटक रहे थे। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे? कौवों ने हमें धोखा दे दिया। मैंने उन पर कितना विश्वास किया था। यही तो हमारी गलती है मीठी, अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। अब मुझे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है, हमें इस बांस से यहीं पर घोंसला बनाना होगा मीठी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। चलिए हम अभी काम पर लग जाते हैं। दोनों बांस का घोंसला बनाने में लग गए। इधर उसी जंगल में एक चील और उसकी गर्भवती पत्नी
सहारे की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। अरे अरे भगवान, तुम चिंता मत करो, हमें कहीं ना कहीं सहारा मिल ही जाएगा। नहीं, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। अब मुझे कहीं ना कहीं पर अंडे देने ही होंगे। तभी चील को एक घोंसला दिखाई दिया जो कि कौवों का था। अरे वो देखो, वहाँ पर एक घोंसला है। चलो हम उसी घोंसले के पास जाते हैं। दोनों घोंसले के अंदर आ गए और थोड़ी ही देर में चील की पत्नी ने वहीं पर अपने अंडे दे दिए। अपने अंडों को देखकर दोनों बड़े खुश हो गए। अरे भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ हमें समय रहते ये घोंसला मिल गया। इधर लखा अपने साथियों को लेकर उसी घोंसले के पास आ गया जिसके अंदर गोरी और लल्लू थे। ये देखो भाई, ये वही घोंसला है जहाँ पर एक चिड़िया, उसका पति और उनके 7 अंडे हैं। अरे वाह लखा, तूने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मन तो कर रहा है तुझे अभी गले लगा लूं। तुझे अब से हर शिकार का 10% दूंगा, ये मेरा वादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब आप इस घोंसले को तोड़ दीजिए ताकि हम सब इस दावत का मजा ले सके। चीलों ने दरवाजा तोड़ दिया और सभी चील घोंसले के अंदर चले गए। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि अंदर चिड़िया और अंडों के बजाय 2 कौवे मौजूद हैं, जिन्हें देखकर चील बहुत भड़क गया। लखा, ये क्या है? चीलों को अपने सामने देखकर कौवों को तो जैसे सांप सूंघ गया। अरे अरे, ये कौवे ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरा यकीन करिए भाई, यहाँ पर चिड़िया का परिवार था, तो ये कौवे क्या आसमान से टपके हैं? क्या तुझे पता नहीं? मुझे कौवे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई रुकिए, इन कौवों को तो मैं देखता हूँ। अरे ओ कौवो, यहाँ पर तो एक चिड़िया का परिवार रहता था ना, वो कहाँ गया? उन्हें तो हमने यहाँ से भगा दिया। ये सुनकर चील बड़े गुस्से में आ गए। क्या कहा? तुमने हमारी दावत को यहाँ से भगा दिया? अब तुम्हारी खैर नहीं कौवो। तभी चीलों ने कौवों को पीटना शुरू कर दिया। नहीं, बचाओ बचाओ, लल्लू जी भागिए। दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। तुम यही रुको, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। मैं भी आपके साथ आती हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं नदी से पानी भी पी लूंगी। हाय गोरी, आज तो हम मरते मरते बच गए। अब हम कहाँ जाएंगे गोरी? अब तो उसी टूटे फूटे घोंसले में जाना होगा। चलिए, जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। दोनों अपने घोंसले में आ गए जहाँ पर उन्हें 2 अंडे दिखाई दिए। अरे लगता है ये उसी मनहूस मीठी के अंडे हैं। तुमने मुझे उसके अंडे खाने नहीं दिए, लेकिन अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं इनका आमलेट बना कर रहूंगी। हाँ हाँ, बना दो बना दो। अब तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। गोरी उन अंडों को पका देती है। तभी चील और उसकी पत्नी वहाँ पर आ गए और उन्होंने सारा नज़ारा देख लिया। सारा नज़ारा देखकर दोनों चौंक गए। नहीं, मेरे अंडे! तुम कौन हो कौवो? तुमने हमारे अंडों को? क्या आपके अंडे? लेकिन ये तो चिड़िया के अंडे थे। अजी, आप इन दोनों से बातें क्या कर रहे हो? इनके साथ वही कीजिए जो इन्होंने हमारे अंडों के साथ किया है। चील दोनों कौवों को बहुत पीटता है। अब कौवों के पास न ही खाने के लिए खाना था और न ही सिर ढकने के लिए घोंसला। अपने लालच की वजह से कौवों के पास अब कुछ नहीं बचा था। इधर मीठी और राजा ने अपनी मेहनत से बांस का एक सुंदर और मजबूत घोंसला बना लिया था। कुछ दिन बीत गए और मीठी के अंडों से 7 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए, जिन्हें देखकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब मीठी का परिवार हंसी खुशी से अपने बांस के घोंसले में रहने लगा।
दुखी मत हो भगवान, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कौवा बिरयानी बनाई है। चलो हम दोनों इसे आराम से खाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी पिछली वीडियो में कमेंट करने वाले प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम हैं ज्योति कुमारी, कल्पना, मिंटू देवरी आसाम से, नारद मुखिया, शीला, बिन्नू, शोभा अशोक सिरसा हरियाणा से, राधा सोलंकी एमपी से, ज्योति, तान्या फ्रॉम फरीदाबाद, वैदेही पवार महाराष्ट्र से, अरमान, दिव्या, विशाल। इस वीडियो के कमेंट्स में अपने प्यारे प्यारे नाम जरूर लिखें। हम हमारी अगली कहानी में आपके नाम जरूर लेंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।